दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है पूजन का, वो शाम को 5:39 से। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। भी भक्तों को, सभी विश्व के सभी मानव जाति को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी को आने वाली दीपावली, धनतेरस, इन सब की आपको शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे विश्व पर बनी रहे, पूरे विश्व का कल्याण करें, यही कामना और यही भावना के साथ में हम भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी, सभी को प्रणाम करते हैं। और आज विशेष मैं आप लोगों के सामने प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो भी धनतेरस की पूजा करे, ये पूजा कार्तिक मास की त्रयोदशी, धन्वंतरी पूजा, धनतेरस की पूजा, उस पूजा के बारे में मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। हम इस पूजा में निस्वार्थ भाव की पूजा करें, अच्छे भाव की पूजा करें, पूरे विश्व के कल्याण के लिए पूजा करें, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा सदा सदा के लिए बनी रहती है। इस पूजा में बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारी नियमों का पालन है। जितना आपसे बन सके, कई बार हम पूजा विशेष में पूरी सामग्रियां नहीं ला पाते, विशेष ध्यान हमसे नहीं रहता, तो कोई बात नहीं, आप वो चिंताएं कभी ना करें, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ को हमेशा बच्चों पे दया ही आती है। परंतु हमारे भाव कैसे, भाव के आधार पर ये पूजाएं काम करती हैं, ये अनुष्ठान काम करते हैं। पूजा में अगर हमारा खुद का भाव है, मेरा ही कल्याण हो, मेरे बच्चों पे ही कृपा बनी रहे, मेरा ही धंधा चले, मेरी ही तबीयत ठीक रहे, मेरा ही घर बन जाए, मेरे पास में ही गाड़ी आए, तो वो पूजा स्वीकार्य नहीं हो सकती। वो पूजा नहीं है। उस पूजा को हम कहते हैं सौदा, और सौदा भगवान के साथ में कभी मत करिए। आप सभी से निवेदन है, धनतेरस आ रही है, इस दिन सारे लोग अपने अपने कामनाओं से पूजा करेंगे, अपनी अपनी यथा स्थिति के माध्यम से पूजा करेंगे। तो हम आपसे वंदन करते हैं कि उस दिन माँ लक्ष्मी के लिए चौका लगाएं, गौ माता का गोबर से चौका लगाएं, उसको शुद्ध करें। अगर वो नहीं है तो आप अच्छे पानी से, गंगा जल से भी चौका लगा सकते हैं। दूसरे नंबर, पाटा बिछाए, पाटे के ऊपर लाल बिस्तर बिछाए, लाल कपड़ा बिछाए, लाल कपड़े के ऊपर एक थाली रखे, थाली में स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक बनाने का जो तरीका होता है वो हमें बराबर आना चाहिए। थोड़ी कई बार हम लोग भूल कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं। पहला जो भी हमारा होता है ऐसे सीधा कीजिए नीचे से ऊपर तक, फिर लेफ्ट से राइट तक ले जाके उसको छोड़ना है, आगे से थोड़ा वापस निकालना है,
और यहाँ से स्टार्ट करना है, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला और ये निकाला, फिर बिंदी स्टार्ट करनी है पांचों, और भगवान को याद करना है। घी के आटे के 7 दीपक बनाओ। 7 दीपक में जो बत्तियां होगी ना, वो बत्तियां सीधी वाली बत्ती नहीं होनी चाहिए, वो लंबी वाली बत्ती पूजा में काम आती है। सीधी वाली बत्ती मत बनाना दीपक में, उसको फूल बत्ती कहते हैं ना, वो मत बताना। सीधी वाली बत्ती बनाए। और एक दीपक जो तेल का दीपक करे, 7 दीपक तो वो करना है, एक तेल का दीपक करे। और तेल का दीपक करने के बाद में आप सबको दीपक लगाने हैं, दीपक जलाने हैं। दीपक जलाने के बाद में आप सभी को उन दीपकों का नियम अनुसार दीपक जलाने हैं। और जलाने के बाद में ये ध्यान रखें कि जो सीधी बत्ती वाला घी के जो दीपक होते हैं वो माँ लक्ष्मी के राइट में रखें, आपके लेफ्ट में होंगे, और तेल वाला दीपक उनके लेफ्ट में रखें। लक्ष्मी का अमरवेल है, कमलगटा है, हल्दी है, ये खरीदना है आपको, उनसे पूजा करनी है। और फिर माँ लक्ष्मी को एक ध्यान रखें पूजा में, हमेशा कई बातें ऐसी होती हैं जो हम कह नहीं सकते। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि पूजा में हमारा मन का शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है, और मन का शुद्धिकरण नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं पूजा का। आप पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, आरती करें, दीपक करें, उनको नैवेद्य चढ़ाए, जो भी फूल चढ़ाए, जो भी मिष्ठान है उनकी पूजा करें, और उनकी आराधना करें कि हे माँ लक्ष्मी पूरे विश्व का कल्याण करे, सबका कल्याण करे, उसके साथ साथ में हमारा भी कल्याण करे। इसी भाव के साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करें। एक सिक्का रखें थाली के अंदर। सिक्का ये ध्यान रखें चांदी का भी हो सकता है और नॉर्मल सिक्का भी हो सकता है। उस सिक्के के ऊपर थोड़ा चावल लीजिए, चावल में थोड़ी हल्दी मिलाइए और उससे आहुति दीजिए, उसको समर्पित कीजिए। सिक्का दोनों ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। और लास्ट में उस सिक्के के ऊपर एक बात का ध्यान रखें कि सिक्के के ऊपर एक बात का ध्यान रखें, मौली जरूर उनको लपेट दीजिए। मौली लपेटने के बाद में माँ के चरणों में समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में आप सबको वो दीपक से आरती उतारनी है और सबका आराधना करनी है। भगवान शिव शक्ति की पूजा करनी है, शिव परिवार की पूजा करनी है, भगवान गणेश की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, जो भी आपके इष्ट देव है, कुल देव है, उनकी पूजा करनी है, उनको आराधना करनी है और उनको प्रार्थना करनी कि सबके ऊपर कृपा बनाई रखे, सबका आनंद रखे। उसके बाद में वो पूजा करने के बाद में वो जो दीपक होते हैं ना, उन दीपक को हमेशा एक बात का ध्यान रखें, अलग अलग जगह पे रख दें उन दीपकों को। जैसे आपका तिजोरी वाला रूम है, देवताओं का जो जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पे रखिए, रसोई में है, साफ़ सुथरी जगह पे उन दीपकों को रखिए। अब दीपावली पूजन में विशेष ये बात का ध्यान रखें कि दीपावली जो पूजन आएगी वो अमावस्या 12 नवंबर दोपहर 2:44 से 13 नवंबर दोपहर 2:56 तक अमावस्या रहेगी। उसमें जो दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है पूजन का, वो शाम को 5:39 से 7:35 तक रहेगा। ये बहुत ही अच्छा शुभ काल है, बहुत धूली वेला का कार्य है। और उस पूजन में इतनी बातों का ध्यान रखें, ये थोड़ा ध्यान रखने की बहुत चीज़ें होती। पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं, पूजा करना बहुत ही ईजीली है, तो पूजा में ध्यान रखना बहुत बड़ी बात होती है। मन वचन कर्म से शुद्ध बने। और ध्यान रखें गिफ्ट में अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, जैसे लक्ष्मी जी का फोटो आ गया या कैलेंडर आ गया या फिर कोई सिक्का दे दिया आपको गिफ्ट में, वो पूजा में ना रखें।
अन्यथा उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। और कई बातें, सारी नियम आपको रखना है। विशेष उस दिन आपको खरीदी में क्या करना है, एक तो पान के पत्ते जरूर खरीदने, उस दिन धनिया जरूर खरीदना है, माँ लक्ष्मी के चरण जरूर खरीदने हैं, गोमती चक्कर जरूर लाना है, और झाड़ू जरूर लाना है, हल्दी जरूर लानी, हल्दी की गांठें, और नमक लाना है ना, वो आखा नमक होता है ना, पूरा साबुत नमक, वो लेके आना है। गोमती चक्कर लेके आइए। गोमती चक्कर अगर बन सके तो दीपावली पूजन के 12 गोमती चक्कर लेके आइए। 12 गोमती चक्कर को पूजा होने के बाद में उसको लाल कपड़े में बांध देना, और आपके ऑफिस में, दुकान पे, फैक्ट्री पे, कहीं पे भी ऊपर उसको लगा सकते हैं। जो साबुत नमक होगा उस नमक को आप एक डब्बे में भर के रख देना। 12 ही महीने उसको थोड़ा थोड़ा नमक लिया, और नमक लेने के बाद में उस नमक को थोड़ा पानी में डालिए और छांटे लगा दीजिए। आपके रसोई में छांटे लगा दीजिए, दुकान में छांटे लगा दीजिए, ऑफिस में छांटे लगा दीजिए, फैक्ट्री में छांटे लगा दीजिए। वो एक तो पॉजिटिविटी लाएगा आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, ये ध्यान रखें। और विशेष बात का एक ध्यान रखें, मैं आपसे एक बार नहीं 10 बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि सुबह में जब उठो, मॉर्निंग में जब कभी भी उठो आप, तो सुबह उठते ही अपना चेहरा कभी भी शीशे में ना देखे, कांच में ना देखे। ये ध्यान रखने की बात है। कई लोगों की आदत होती है उठते ही मुंह देखते हैं, शीशे में देखते हैं, वो उचित नहीं होता। दूसरे नंबर, बंद घड़ी की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए उठते ही आपको। बंद घड़ी है उसको कभी ना देखे। कोई खंडित मूर्ति है उसको कभी ना देखे, और जूठे बर्तन कभी ना देखे उठते ही। उसके बाद बिस्तर पर अगर उठ गए हो तो तुरंत वापस मत सोइए, थोड़ी देर के लिए घूमिए, जो नित्य कर्म वो कर लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा आनंद लीजिए, थोड़ा घूमिए। ये सभी अशुभ माने गए। और जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है ना, थैलियाँ, उसको हम लोग इकट्ठी करते हैं, घर में रखते हैं, पुरानी थैलियों को इकट्ठी करके रखते हैं, बाद में कभी काम में लेंगे, तो वो तो बहुत अशुभ माना गया है। वो थैलियाँ कभी भी इकट्ठी ना करें, घर में जमा ना करें, तो ये ध्यान रखें। अब मैं लास्ट में आप लोगों से एक वंदन करना चाहता हूँ कि बहुत सारी बाधाएं जीवन में आती है। इंसान का जीवन ही समस्याओं से घिरा होता है। आज दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ, और जिसको शांति वो सुखी है। तो आप लोगों से एक निवेदन रहेगा मेरा, आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो पूरे विश्व के कल्याण की भावना लेकर हमेशा साधना करता हूँ, हमेशा प्रार्थना करता हूँ, अनुष्ठान करते हैं, वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए करते हैं। स्वार्थ की भक्ति, क्योंकि संत का जीवन खुद के लिए होता ही नहीं है, पर्सनल नहीं होता हमारा जीवन। हमारा जीवन होता है संसार के लिए काम आए, और संसार के लिए अगर हम काम नहीं आएंगे तो मुझे लग रहा है हमारा जीवन कोई मतलब नहीं है। हम किसका अच्छा कर सके, किसका भला कर सके, किसके बारे में अच्छे विचार रख सके, किसके कल्याण की भावनाएं रखें, यही प्रार्थना के साथ में हम भगवान से अनुष्ठान करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए कोई अपना नहीं है तो कोई पराया भी नहीं है, हमारा जीवन ही ऐसा होता है। तो कितनी बाधाएं होती है, तो अगर आपको हमारी बातों पे थोड़ा 1% भी अगर विश्वास है तो आप करके देखना, बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप घर बैठे कर सकते हो। हींग होती है, हींग जो, उसको पानी में घोल दीजिए। घोलने के बाद में एक मौली डाल दीजिए, उसके अंदर मौली डाल दीजिए, इतना लंबा मौली डालने के बाद में आधे घंटे बाद में उस मौली को निकाल दीजिए। निकालने के बाद में धूप में सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में उसकी बत्ती बनाएं, जो दीपक में डालते हैं उसकी बत्ती बनाएं लंबी वाली। और तेल लेना है, तिल का तेल, दूसरा तेल मत लेना, उसका दीपक में तेल डाले और उसकी बत्ती बनाए। ये शनिवार के दिन 7 शनिवार शाम को गेट के अंदर ये दीपक जलाए, और दीपक का मुंह बाहर की तरफ रखे। देखो आपके जीवन का कल्याण होगा। और कहते हैं कितनी भी विपद बाधाएं अगर आती है आपको, कितनी समस्याएं आती है आपको, कितनी परेशानी आती है, तो एक मंत्र आप हमेशा थोड़ा जप कर लीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का हमेशा आप दिन में, शाम को, सुबह, जब भी समय मिले, समय तो कभी मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है, उस टाइम में आप जरूर इसका पूजन करें, इसका मंत्र का जप करें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये दीपावली पूरे विश्व के लिए शांति का संदेश लाए, प्रेम का वातावरण लाए, और जो भी हो रहा है दुनिया के अंदर एकदम शांत हो जाए। यही दीपावली, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, यही कामना करते हैं गौ माता से। हे गौ माता, सबका कल्याण करना, सबका भला करना। हे सृष्टि के सभी देवों, सबको सद्बुद्धि देवे, सबको शांति का संदेश देवे। ये भाईचारा का त्यौहार है, प्रेम से इस त्यौहार को मनाना है। और ध्यान रखें, कितना भी कुछ हो गया हो, इस त्यौहार को एक दूसरे से क्षमा याचना मांग के हम नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकते हैं। त्यौहार का मतलब भी यही होता है कि आगे जो हो चुकी हमारे से भूल, वो भूल हम दोबारा ना करें, और किसी के साथ में वैर भाव ना रखें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन कब चला जाए। और मैं सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है किसके आगे जाने पर किसका कल्याण हो सके। और हम हमेशा भावनाओं के साथ में, प्रेम के साथ में, विश्व का कल्याण के लिए ये काम करते रहते हैं। और आप जितने भी हमसे जुड़े हुए हो, आप हमारी बहुत बड़ी परिवार हो गया हो, बहुत बड़े परिवार हो गए हो। और पूरे जितने भी चैनल से जुड़े हुए सभी परिवार वालों को दीपावली की शुभकामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। आपके घर में माँ लक्ष्मी का अपार खुशियाँ लेके आए, यही प्रार्थना के साथ में मेरा भी दीपावली का राम राम मानना। और सबको हमारी तरफ से, पूरे विश्व को और जितने जुड़े हुए परिवार को हमारा दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की।